अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक पिक्चर सस्पेंडेड है 2 स्ट्रिंग की मदद से, किसके साथ, दीवार के साथ, वॉल के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर क्या कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग्स। शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। द पिक्चर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज अपवर्ड टेंशन फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय द वेट। हम लोग डायग्राम के अंदर इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो तमाम टेंशन फोर्सेस हैं वो वेट के साथ बैलेंस्ड हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो पिक्चर है वो हमें रेस्ट पोजीशन में नज़र आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या होंगी, 0 होंगी। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस है हमारे पास वो क्या है, टी कॉज ऑफ थीटा माइनस टी कॉज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आपस में कैंसल आउट हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ अगर फर्दर इसी को सॉल्व करते हैं तो माइनस टी कॉज थीटा को हम लोग राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0 फोर्सेस हो जाएंगी। यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास कोई भी फोर्स जिसका कोई पोटेंशियल हो, जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो, वो मौजूद नहीं है। वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू वेट जो कि डाउनवर्ड है, ऑपोजिट है, ये तमाम किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, 2t साइन ऑफ थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहें, t को यहीं पर रखेंगे, 2 और साइन थीटा को राइट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे और माइनस डब्ल्यू को हम लोग राइट हैंड साइड पर लेके जाकर पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है t विल बी इक्वल टू t साइन ऑफ थीटा, जैसा कि लिखा गया है। इसी के साथ साथ अगर आप डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो भी कैंसिल आउट होके हमें क्या देती हैं, 0 रिजल्टेंट। सो हमारे पास यहाँ से टेंशन टी की वैल्यू निकल आई विच इज़ W/2 साइन ऑफ थीटा। फर्दर नाउ कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एंगल थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेट W स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा को पुट करके चेक करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ यूँ है। पहली कंडीशन में हमारे पास थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। साइन थीटा की जगह अगर हम लोग 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है, तो W वेट कांस्टेंट है, W/0 0 किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड हो स्टूडेंट्स हमारे पास, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो टेंशन की सपोर्ट होगी, फोर्स होगी स्टूडेंट्स, वो इनफाइनाइट होगी अगर हम लोग थीटा की वैल्यू क्या करें, 0 पुट करें। सो सेकेंड कंडीशन में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री हो तो वो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1.414 वैल्यू विद द वेट। अगर यहाँ पर हम लोग थीटा 90 पुट करते हैं तो उसी तरह हम लोग साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ पर डिवीजन करने के बाद जो टेंशन की वैल्यू आती है वो क्या है 0.5 विच इज़ इक्वल टू टेंशन। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग कंडीशंस को लिख रहे हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट एंगल पर है या नहीं। तो हमारे पास जो कंडीशंस दिखाई गई थी स्टूडेंट्स उसमें हम लोगों ने ये क्लियरली ऑब्जर्व किया थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद कि जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट एंगल पे फाइंड की जा सकती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इजीली जो कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन थी मिनिमम उसको हम लोगों ने प्रूव किया कि वो किस पर होगी, राइट एंगल पर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थैंक यू।